अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहवास्फी। मार्केट ने आज ये 887 पॉइंट जो है वो ऐड किए और मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई या पॉइंट कितने ऐड किए या लो किए। पॉइंट एक्चुअली मैटर ये है कि मार्केट की क्लोजिंग आई किस जगह पर है। तो आज भी आप देखिए कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 1,81,400 पे तकरीबन आई है और कल क्लोजिंग थी 1,80,500 पर। तो कल से क्लोजिंग बेहतर है मार्केट की और जाहिर सी बात है कि मार्केट ने एक हफ्ते में 172 से 182 लगा दिया है, 10,000 पॉइंट डाल दिए हैं। तो अब रोजाना तो मार्केट 5-5 4-4 हजार पॉइंट नहीं डालेगी ना। तो जाहिर सी बात है कि न्यूज होती है उसका इम्पैक्ट होता है, मार्केट की अपनी एक चाल होती है, फिर मार्केट टेक्निकली रीटेस्ट करने के लिए आती है। ये सब मराहिल गुजरने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो मार्केट ठीक है, बताने के लिए कोई खास है नहीं। लेवल आपको हम रोजाना यही बताते हैं जी, जब तक ये 182 क्रॉस नहीं होगा फिर मार्केट आगे नहीं जाएगी और फिर 184 188। अच्छा, अब ये तो बड़ा सिंपल सा स्टांस है ना जी। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करें और उसके साथ आपके साथ हम ओजीडीसी और पीपीएल इन दोनों के बारे में कुछ गुजारिश करने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। तो हमें लगता है कि शायद इंडेक्स का ब्रेकआउट जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल शायद देंगे। तो उस पर बात करेंगे, जरा देखते हैं आपके साथ। अच्छा, बहरहाल ये आपके सामने सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए कि मार्केट में आप देखें कि यहाँ से ये सारा इसका आप जरा टाइम फ्रेम चेक कीजिए, ये जो इसकी मूवमेंट है कि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है। देखिए मार्केट स्ट्रेट जो है वो चल रही है थोड़े से पॉइंट के अंदर। अगर आप मार्केट का लो और हाई चेक कीजिए, 1,81,800 और 1,81,000, इसका मतलब है मार्केट तकरीबन कोई 700-800 पॉइंट के अंदर जो है वो सारा दिन घूमती रही और यही आपके सामने है। अच्छा, एंड पे मार्केट ने थोड़ी सी एक डिप ली और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर आके क्लोज हो गई। अच्छा, अब अगर आगे चलें और सूरत देखने की कोशिश करें, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा और कोई मूव नहीं होगी तो शेयर भी सारे ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो ये प्रॉफिट टेकिंग का अमल जो है वो थोड़ा थोड़ा जारी है। जाहिर हम अक्सर कहते हैं कि जब आप नहीं बेचेंगे तो कोई दूसरा तो बेचेगा ना। तो जब 10,000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी और 380 वाला यूबीएल 450 पे पहुंच जाएगा तो कोई ना कोई भाई तो बेचेगा ना, अगर आप नहीं बेचेंगे तो। बहरहाल अब ये प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी है, वन बाय वन करके, कभी सीमेंट में कभी ऑयल सेक्टर में। आज बैंकिंग का नंबर था, कल भी बैंकिंग का नंबर था। तो आगे सीपीडीपी में शेयर करते हैं आपके साथ चल के कि बैंक जो है वो किसने सेल किए हैं और किसने खरीदे हैं और कितनी हैवी क्वांटिटी में सेल किए हैं और क्या बैंक्स जो है वो अभी भी अट्रैक्टिव हैं, लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। और फिर आगे दूसरी बातें करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। अच्छा, इसके बाद अगर नीचे की तरफ आए और देखने की कोशिश करें कि आज कंट्रीब्यूशन किसकी है और ड्रैग किसने किया इंडेक्स को, तो हमको एफएफसी, एंग्रो होल्डिंग, पीपीएल, एमएलसीएफ थोड़ा थोड़ा फिर से अपने अपना अपना हिस्सा डाला। और उसके बाद जो है मार्केट में नीचे की तरफ भी देखिए तो कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ऐसे ही 20-20 10 पॉइंट नीचे की तरफ भी हैं। तो मार्केट में जान नहीं है एक्चुअली। हमको ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, वरना मार्केट जो है नेगेटिव होती या और नीचे आ जाती। तो मार्केट की चाल ऐसे ही है, जब तक मार्केट को कोई न्यूज नहीं मिलेगी, कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा। जैसे कल के हवाले से फ्राइडे है और कल तमाम जितने मुल्कों के वज़ीर आजम हैं और प्रेसिडेंट्स हैं वो सब जमा हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में। तो शायद वहां पे कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए जो मार्केट को ट्रिगर दे और मार्केट जब ऊपर चली जाए। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि मार्केट ने जाना अब ऊपर की तरफ ही है, चाहे वो 2 दिन लगाए 4 दिन लगाए। पहले 184 और फिर 188। बहरहाल अच्छा जी, आगे चलते हैं और कैंडल को भी साथ ही निपटा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैंडल में क्या चांसेस हैं, क्या होने वाला है। ये देखें मार्केट आपके सामने है। अच्छा, हम तो खबरें शामिल नहीं करते ना, आपको मालूम है। तो हम तो कहते हैं कि हम चार्ट देख के खबर बता देते हैं कि ये खबर आने वाली है और अल्लाह का शुक्र है वैसे ही होता है। अच्छा, अब ये देखें मार्केट आपके सामने वही चीज आपको बता रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। सेम सिनेरियो देखें, वही टॉप बॉटम बना हुआ है, वही आपके पास चैनल है। यही टॉप है जो आपके साथ लाइन लगा के कल भी दी थी, परसों भी दी थी, आपको बताया था कि मार्केट इस जगह पर टफ हो सकती है और वही हुआ। कल भी मार्केट वहीं पे रुकी, आज भी मार्केट वहीं पे रुकी। अब अगर 182 के एरिया को मार्केट जो है वो क्रॉस करती है तो फिर मार्केट जाएगी आगे की तरफ। ये वही चैनल लगा हुआ है और ये मार्केट का अगला लेवल है 190 का, जो आपको पता ही है। और इसके बाद फिर 184 की तरफ है पहले मार्केट, फिर जो है वो 188 या 190 कह लीजिए। तो बहरहाल 182 जब तक क्रॉस नहीं होगा मार्केट ऐसे ही रहेगी और शायद रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाए। तो अगर मार्केट नीचे आती है 2-3 हजार पॉइंट तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा स्टांस होगा और आपको चांस मिलेगा एंट्री बनाने का, आप बाइंग कर सकते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने अल्टीमेटली जाना वो ऊपर की तरफ ही है।
अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ा सा जरा अपने ग्रुप को भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं ओजीडीसी और पीपीएल का चार्ट। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये हमारा मैसेज है सुबह का और इसकी टाइमिंग देख लीजिए, 8:07 पर है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, इफ कैसी अंडर ओपन ग्रीन इनिशियली मे टच 1,81,350 के 1,81,350 पे मार्केट इनिशियली जाएगी और अगर सस्टेन करेगी तो फिर आगे की तरफ है। तो ये 8:07 का मैसेज है, ये फिगर याद रखिएगा, 1,81,350। अब हम आते हैं यहाँ और देखते हैं कि मार्केट ने क्या लगाया। तो ये देखें मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 1,81,398। तो ये वही लेवल नहीं है जो हमने सुबह मार्केट खुलने से पहले दिया था। और मार्केट की क्लोजिंग कब आई है, इस जगह पर, ये जब मार्केट बंद हुई है, यानी तकरीबन कोई 3:30 बजे। तो एग्जैक्टली वही लेवल मैच करके देख लीजिए, ये आपके सामने है। तो अच्छा, इसके बाद कॉल भी कुछ आपको बता देते हैं थोड़ी सी। ये देखें आपके सामने, ये है जी एनआरएल। और एनआरएल की कल कॉल दी थी और ये था 388 पर। यहाँ हमने कहा था बाई करने पे करंट मार्केट प्राइस। तो आपको एनआरएल भी दिखा देते हैं। ये जी, ये है 388, ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ पे हमने दिया था। और उसके बाद 396। और फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो ज्यादा सारा प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर नीचे की तरफ आ गया, तो 8-10 रुपए की मूव इसने दिया आपको एनआरएल ने। अच्छा, ये तो हमारी आज की कॉल थी ना, असल कॉल तो आपको हम दिखाते हैं जो हमारी पहले की कॉल्स हैं। के सामने जो डबल एस ओ एम है, और ये हमने कल भी आपको दिखाया था। लिखा हुआ क्या है, जरा जुमला पढ़ लीजिए। जिसने कुछ नहीं लिया हुआ अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है, डबल एस ओ एम ले ले 412 पर। ये 412 पर दिया था और इसका टारगेट दिया था 500 का। तो जरा चेक कर लेते हैं डबल एस ओ एम ने क्या किया। देखिए, ये है जी आपके पास डबल एस ओ एम, और ये आपको दिया था 412 पर और आज इसने लगाया 476 और ये कैप है। और आज के दिन में ये 43 रुपीज ऊपर है। तो अब अगर आपके पास 1,000 या 2,000 शेयर होते तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने पैसे होते, 12 से 76 निकाल दें तो 64 रुपीज बनते हैं। अब आप देख लीजिए, बाकी आपके सामने है। ये देखिए, ये हमारी एक कॉल थी जी कॉइल की, ये हमने अपने ग्रुप में शेयर किया, वो कैप हुआ जब। तो अब ये देखिए नीचे, ये जो हमारे नंबर्स मिले हुए हैं, क्लैप किया हुआ है लोगों ने, जो थंबनेल बनाया हुआ है, तो ये हमने दिया हुआ था। लेकिन ये काफी टाइम से स्टक था, एकमुलेशन फेज में था, आपको वीडियो में भी ये शेयर दिया था। और बहरहाल कॉइल जो है आज ये भी कैप हुआ, आप यहाँ पे भी चेक कर लीजिए कॉइल को, ये आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि काफी है इतना जी, अगर मार्केट ऐसी रेंज बाउंड और आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा हो तो फिर भी और क्या चाहिए आपको। ये हमारा नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, 0333534806 अगर आप हमारी कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, वो आपको डिटेल बताएंगे कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, आप इस पर मैसेज कीजिए। ये अब है पीपीएल और इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या कर सकता है, कि ये ब्रेकआउट देगा या फेक आउट करेगा या वापस आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, ये एक चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है, ऑलवेज माई फेवरेट पीपीएल। कुछ शेयर हैं जिनकी मैं अक्सर कॉल देता हूँ अपने ग्रुप में, उनमें एक सरफर्ज यूबीएल है, उसके बाद कुछ और शेयर हैं और पीपीएल वन ऑफ देम। अच्छा जी, अब यहाँ पर आइए और देखें, ये अपने इस चैनल के अंदर जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो मार्केट की तरह, ये देखें, ये इसमें एंटर हुआ, इसने टॉप लगाया, ये देखें नीचे आया, बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम, और फिर ये बॉटम लगाया और अब ये टॉप की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब जो चीज समझने वाली है वो क्या है, समझने वाली चीज ये है कि ये देखें, अभी ये खड़ा है तकरीबन 250 पर, इस जगह पर ये खड़ा है। और इस जगह को आप देखिए, ये वाली जगह और ये वाली जगह भी आप देखिए, तकरीबन इसी जगह पर है, रुपए 2 रुपए का फर्क है। तो ये जो 240 है, 250, 251 का जो एरिया है 4-5 रुपए का, ये एक्चुअली इसका डबल टॉप भी बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एक। दूसरा ये कि ये इस जगह से रेसिस्ट भी कर सकता है, लेकिन इस पे बनने वाली जो कैंडल्स हैं ये बड़ी अच्छी हैं और जो एग्रेसिव मूव है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये चला कहाँ से है, मतलब 192 से चलता चलता और ये 250 पे चला गया है। अच्छा, अब अगर ये इस जगह को ब्रेक करता है, काम कैसे करना है देखें, आप इस पे नजर रखें। अगर ये इस जगह को ब्रेक करके और क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है, यानी आप यूं समझिए कि ये 252 253 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, तो आप इस पे आंखें बंद करके एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और उसके बाद आप इसको राइड को एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये जा कहाँ तक सकता है, देखें, अभी जैसे ये यहाँ डबल टॉप की फॉर्मेशन बना रहा है, इसी तरीके से फिर ये यहाँ आएगा डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने के लिए। और ये चैनल भी एग्जैक्टली देखें उसी जगह पर जाकर खड़ा हुआ है। तो अगर ये यहाँ आता है तो ये एरिया है तकरीबन को 284 285 का, और अभी ये खड़ा है तकरीबन को 250 पर। तो इसका मतलब है यहाँ से ये 30 से 35 रुपए की मूव जो है बड़ी आसानी के साथ दे सकता है। जैसे इसने यहाँ से 30 से 40 रुपए दिए हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ भी दे सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर ये बड़ी तेजी से वापस भी आ सकता है।
क्योंकि ये इसका डबल टॉप है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से पहले भी यहाँ से वापस आ चुका है, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो क्योंकि ये एक हैवी वेट है, तो ये इंडेक्स को लिफ्ट करेगा और हमारा ख्याल है कि मार्केट 184 188 की तरफ ले जाने में पीपीएल का ही किरदार होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ओजीडीसी को। अब आपको मालूम है कि पीपीएल और ओजीडीसी दोनों एक साथ चलते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि एक चले और दूसरा ना चले। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं, जैसे कभी अटक रिफाइनरी, एटीआरएल और एनआरएल भी चला करता था, और भी बहुत सारे शेयर हैं। अच्छा, अब इनका भी पेयर है, तो जब ओजीडीसी चलता है तो पीपीएल भी चलता है, और जब पीपीएल चलता है तो ओजीडीसी चलता है। अच्छा, अब यहाँ भी देखिए सेम फॉर्मेशन है। यहाँ भी देखें, ये इसी चैनल के अंदर है, ये इसमें एंटर हुआ, ये इसने देखें बॉटम लगाया, फिर टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया, अब फिर देखें टॉप की तरफ जा रहा है। सेम पैटर्न है दोनों का। अच्छा, इसको आप चेक कीजिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर खड़ा हुआ है जहां पे इसका डबल टॉप है। अब उसूली तौर पे डबल टॉप पे तो इसको नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि डबल टॉप के बाद चीजें नीचे की तरफ आती हैं। अब यहाँ देखें ना, ये वाली जगह देखें, ये वाली जगह देखें, ये वाली जगह देखें, जब ये ऊपर जाता है ये नीचे आता है। लेकिन अब ये इन जगहों को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर खड़ा हो गया जाके, तो चांसेस ये लगते हैं कि शायद यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा। अगर ये करेगा तो पीपीएल भी करेगा। अच्छा, अब आपने इस जगह पे नजर रखनी है जिस जगह पे अभी ये खड़ा हुआ है, यानी 336 37। अगर ये यूं समझ लीजिए, चलिए 2 रुपए और आप मार्जिन ले लें, अगर 340 रुपए से अगर ऊपर चला जाता है, ये क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब है कि फिर ये ब्रेकआउट इसने कर दिया और फिर ये अगले लेवल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अगले लेवल्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके तकरीबन जो है वो यहाँ बनते हैं कुछ 370 के करीब। तो ये भी तकरीबन इस जगह से कुछ 30 35 रुपए की मूव देने के चक्कर में है। अच्छा, हम यहाँ पे पिवट लगा के देखते हैं, मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पिवट लगाएं। अच्छा देखें, जहां पे पहले रुकता है वो जगह भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे गया, ये देखें इसी पिवट पे रुका, नीचे आया, ये देखें इसी पिवट पे रुका, ये देखें ऊपर गया, इस पिवट के ऊपर रुका, ये देखें नीचे आया, इस पिवट के ऊपर रुका। तो ये पिवट बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। यहाँ भी देखिए, इस जगह पे भी आया, पिवट के ऊपर रुका, यहाँ गया, ये देखें पिवट के ऊपर रुका, यहाँ भी देखें पिवट के ऊपर रुका। अच्छा, अब इसने इस पिवट को तोड़ दिया है और ऊपर खड़ा हो गया जाके। अब उसूली तौर पे लगता तो यह है कि ब्रेकआउट हो गया, शायद आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ये कहां तक जा सकता है वो मैं आपको यहाँ वीकली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, क्योंकि जब मार्केट आगे की तरफ जाएगी, अब ये देखिए, ये वही चैनल है, वही कैंडल है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ इसको फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, तो इसका जो अगला लेवल आ रहा है वो देखें कहाँ पर है, 364। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर आगे देखें, दिल्ली दूरस्थ। तो बहरहाल ये फैसला आपने करना है, कोई इन्वेस्टर लेना चाहता है तो फिर बड़े लेवल के लिए देखे, लेकिन बहरहाल कम से कम अगर ये 364 65 पे भी जाता है और 337 36 पे है, तो 30 से 35 रुपए की मूव आपको यहाँ भी मिलती है। तो हमें लगता है कि ओजीडीसी पीपीएल दोनों अच्छे हैं, इनके ब्रेकआउट पे नजर रखनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट कर दें तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले सकते हैं, और मेरा ख्याल है अच्छा गेन आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल अपने एनालिसिस आपने खुद करने हैं, ये हमारी तरफ से कोई बाई कॉल नहीं है। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल जुमा है, एक दूसरे हाफ में कोशिश कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। आमतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, लेकिन अब अभी तो नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन कल की मार्केट में इंशाल्लाह जब वीडियो बनाएंगे तो आपको बता रहे होंगे, और ग्रुप में हम शेयर करेंगे कि क्या हो सकता है। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।